अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ लिया, उसका एनालिटिकल मेथड भी डिस्कस किया है, ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस किया है। जिसने नहीं देखा वो काइंडली मेरा चैनल खोल के लास्ट में देख ले, ठीक है। और बेटे से पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन की है, फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की है, उसका भी एनालिटिकल मेथड अलग से किया था, फिर ग्राफिकल मेथड किया, और आज हम अपनी करने लगे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसका भी हम आज पहले एनालिटिकल मेथड डिस्कस करने लगे, ठीक है। अब तक बेटा आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्या है असल में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज़ को डिस्कस करें और उन्हीं की ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब हुआ ये है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से vi, और आफ्टर टाइम इंटरवल t उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है vf। तो बेटा ये सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस किया करनी है जब भी इक्वेशन आप लिखेंगे। तो देखिए मैंने भी लिख दी है, कंसिडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी क्या है vi, विच अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी vf इन टाइम t। आफ्टर टाइम इंटरवल t के गुजरने के बाद उसने क्या अटेन कर लिया, फाइनल वेलोसिटी जो कि vf है। अब हमें क्या करना है, असल में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी, क्योंकि ये इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड है। तो देखें, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी आफ्टर टाइम इज़, तो टाइम t के गुजरने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको पता है, एस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इंटू टी। और एवरेज को किसे डिनोट करते हैं, v लिख के ए वी लिख दिया, एवरेज पता चल जाता है। और टाइम की डिनोशन आपको पता है, टी से डिनोट करते हैं, और एस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है। तो एस इज इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी। बेटा अगर वी एवरेज की वैल्यू पता हो आपको इस टी की वैल्यू पता हो, मुझे लगता है आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ऐसे ही है। तो बेटा एवरेज निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है, इनिशियल और फाइनल ही है। तो लो जी, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड अप किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 वेलोसिटीज़ थी इसलिए 2 पे ही डिवाइड करना पड़ा। और टी कहाँ से निकलेगा, तो बेटा टी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आ जाता है। और वो क्या है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी ना, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो मैंने वी आई को इधर लिए, तो यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू ए टी। मुझे तो टी से मतलब है ना, तो एक्सेलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई ओवर ए इज इक्वल्स टू टी। इसका मतलब है टी की वैल्यू आ गई, तो वो मैंने यहाँ पे देखें लिख भी ली। बेटा क्या क्या चाहिए था आपको, एवरेज वेलोसिटी और टाइम। देखें एवरेज वेलोसिटी का भी फार्मूला मेरे पास आ गया, टाइम का भी आ गया। तो मैं ये दोनों रिलेशन अपनी इक्वेशन ए में पुट ना कर दूँ, तो कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन ए एस इज इक्वल्स टू वी एवरेज की जगह आप क्या लिखेंगे, वी एफ प्लस वी आई बाई टू। लो जी, वी एफ प्लस वी आई बाई टू। टी की जगह आप क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई बाई ए, वी एफ माइनस वी आई बाई ए। अब ध्यान से देखें बेटा, मैं पूरा ए कैल्शियम भी तो लिख सकती हूँ, नीचे बचा 2a, तो लो जी नीचे ए कैल्शियम लिख लिया 2a। ऊपर क्या बचा, वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई में वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात पता है, जो नीचे यहाँ डिवाइड होती है वो उधर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट में देखें 2a उधर चला गया, तो ये क्या बन गया 2as। बेटा ये ध्यान से नोट करें, देखें आप लोगों ने ना एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये जब ओपन होता है तो कैसे होता है, एक बार यही वैल्यू प्लस में लिखी जाती है और एक बार यही वैल्यू माइनस में लिखी जाती है, ऐसे ही होता है। यानी कि अगर एक बार वैल्यू प्लस में है और वही वैल्यूज़ माइनस में है, तो अगर बंद भी करना हो तो वो क्या बन जाएगा, इन दोनों के इंडिविजुअल से स्क्वायर बन जाएगा माइनस के साथ। यही फॉर्मूला होता है ना। तो ध्यान से देखें, ये है वी एफ प्लस वी आई, ये वी एफ माइनस वी आई, ये दोनों सेम नहीं हो गए, बस साइन का ही डिफरेंस है। तो ये अगर मैं इन्हें बंद करूँ तो इसको बनना चाहिए वी एस का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो देखें मैंने जब इनको क्लोज करना है तो ये भी वी एफ, ये भी वी एफ, ये क्या बन गया वी एफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस आएगा, ये भी वी आई, ये भी वी आई, तो ये क्या बन गया वी आई स्क्वायर। तो अब फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास बन रही है वो क्या बनना है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और बेटा यही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, ठीक है। ये चेक करेंगे, इसका एनालिटिकल मेथड है बेटा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लेना है, स्पीड और टाइम की वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर आपको आती होंगी झटपट, आप लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है। पुट करके आपने थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है। ये फार्मूलेज आने चाहिए आप लोगों को, इन्हें आपने भूलना नहीं है। इनकी हेल्प से आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आप अपना
रिज़ल्ट देख लेंगे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।